पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ एक मैदान में तशरीफ लाए। हर मखलूक अपनी अपनी कतार में थी। फरिंदे ऊपर साए बनाई हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत गौर से देख रहे थे। अचानक आप रुक गए और फरमाया, मुझे खुद क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या वो गैर हाजिर है? अगर बगैर इजाजत वो गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा और यह ज़ब्ह कर दूंगा। अगर वो कोई वाज़िह दलील ले आए फिर बात और है। थोड़ी देर बाद खुद पहुंचा और हाजिर हुआ और बहुत अदब के साथ अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसा खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं है। ये बात एक छोटे परिंदे की तरफ से थी, लेकिन बात बहुत बड़ी थी। फिर खुद ने कहा, मैं यमन की सरजमीन और सबा से आया हूँ। वहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है। उसे हर किस्म की नेमत मिली है और उसका तख्त बहुत अजीम है। ए अल्लाह के नबी, वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखने का हुक्म दिया और फरमाया, ए खुद ये मेरा खत ले जाओ और उनके सामने रख दो और फिर देखो तो वो क्या जवाब देती है। फिर खुद ने वो खत ले लिया और रवाना हुआ। जब खुद पहुंचा तो देख रहा है कि मलिका बल्किस सोई हुई है। खुद ने खत मलिका बल्किस के सामने रख दी। जब मलिका बल्किस नींद से बेदार हुई और खत देखी तो घबरा गई। उसने अपने वजीरों और बड़े बड़े सरदारों को बुलाया। उसने दरबार में सारों को मुखातिब कर कहा, ए सरदारों, मुझे एक बाइज्जत खत मिला है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। खत में लिखा है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह के मुकाबले में शिरक ना करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर मलका ने वजीर और जर्नैल सबको जमा किया और बोला, मुझे मशवरा दो। दरबार में वजीर जर्नैल सब ने कहा, हमारे पास ताकत है, फौज है, आप हुक्म दे, हम जंग करेंगे। मलिका बल्किस ने बोला कि नहीं, हम पहला तोहफे भेजेंगे। अगर उसने कबूल किया तो फिर वो दुनियावी बादशाह होगा। फिर हम उससे जंग करेंगे और अगर कबूल नहीं किया वाकई ये अल्लाह की नबी हो सकता है। फिर मलिका ने सोना, चांदी, जवाहरात और बहुत कीमती तोहफे भेजे। जब ये तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश की गई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या वो मुझे इस माल दौलत से खुश करना चाहती है, जबकि अल्लाह ने मुझे इससे बहुत बेहतरीन अता किया है। जाओ उसको बोलो कि फौरन मेरी फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाए, वरना उसको और उसकी हुकूमत को हमला करके तबाह कर दिया जाएगा। फिर वो लोग वापस रवाना हो गए। जब मलिका की पास पहुंच गई और मलिका को सारी खबर सुनाई तो मलिका ने फौरन अपने दरबारी और सरदारों को जमा किया और बोला, सुलेमान अलैहिस्सलाम का रब हकीकी है, वो अल्लाह की नबी है, जिसकी वजह से उन्होंने इस दुनिया को तोहफे तोहैब को अहमियत नहीं दी। हमें फौरन सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात मानकर उनके पास हाजिर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई बादशाह किसी कौम पर हमला करता है तो उसको तबाह बर्बाद कर देता है। इधर दरबार में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि कौन है कि मलिका बल्किस की। सुलेमान ने कहा कि ऐ दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि कब्ल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर हमारे पास आए, मलिका का तख्त मेरे पास ले आए। जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कब्ल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूँ और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूँ।
ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملائکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی۔ اس کے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما